नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र मंडलोई फिर से आपके सामने आया हूं और आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे चैनल के माध्यम से क्लास 12th की इंग्लिश को हम कवर कर रहे हैं। कंप्लीट हमने कर दी है। अब इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बहुत से स्टूडेंट बार बार डिमांड कर रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का एक पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुका हूं। वो यदि आपने नहीं देखा है तो उसको प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें, जिसमें हमने लेसन नंबर 6 7 तक आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं। आज के इस वीडियो में और भी दो चार लेसन के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि पूरी टेक्स्ट बुक और वर्कबुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुँचाऊँ। तो लेसन नंबर 7 इन माई कंट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें हम, और उनका हिंदी एक्सप्लेन करके आपको समझाने का प्रयास करूँगा ताकि आप उनको अच्छे से समझ सकें। क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज द पोएट फाइंड इन द वुड। जंगल में कवि किस प्रकार का जीवन देखता है। तो ही फाइंड्स एन आइडियल लाइफ देयर इज़ नो सफरिंग। जंगल में वह एक आदर्श जीवन पाता है जिसमें कोई उसको सफरिंग करता हुआ नहीं दिखता है, मतलब कोई पीड़ित व्यक्ति वहाँ पर नहीं दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 2, वैसे तो पोएम के सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, चाहे वो कोई सी भी पोएम हो, सभी याद होना चाहिए। फिलहाल इसमें इम्पोर्टेंट की बात करें तो मैंने हालांकि हर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर स्टार लगा दिया है। तो वैसे तो ये आपको सभी याद करना है और मैं किसी भी स्टूडेंट को कतई ये एडवाइस नहीं दूंगा कि आप सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ें। यदि आपको बहुत अच्छा करना है या आपके दिमाग में आपने सोच के रखा है कि हमें अच्छा करना है, अच्छे परसेंट बनाना है, तो आपको सभी क्वेश्चन याद होने चाहिए। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट हम उनको कहते हैं कि जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, हो सकता है कि इस वर्ष जो पिछले वर्षों में कभी नहीं पूछे वो पूछ लिए जाएं। फिलहाल हम इंपॉर्टेंट की बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए सेल्फिश एंड हेल्पलेस मैन। किसी स्वार्थी और कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी कोई मदद नहीं कर रहा हो, उन दोनों व्यक्तियों में अंतर क्या है। तो सेल्फिश और हेल्पलेस में अंतर होता है, ए सेल्फिश पर्सन अवॉइड्स द पुअर एंड डाउन ट्रूडन। एक स्वार्थी व्यक्ति जो होता है वो गरीबों और डाउन ट्रूडन, मतलब जो लोगों के द्वारा सताए गए हैं, दबाए गए हैं, उनसे दूर भागता है, उनको अवॉइड करता है। वाइल जबकि ए हेल्पलेस पर्सन वांट्स टू हेल्प देम बट इज़ नॉट एबल टू डू इट। परंतु हेल्पलेस व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जो गरीबों की या डाउन ट्रूडन की मदद करना चाहता है, लेकिन वह ऐसा कर नहीं पाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसको भी देख लेते हैं। वाई डज द पोएट नॉट एडमायर द ब्यूटीफुल साइट्स ऑफ द सिटी। शहरों नगरों के जो सुंदर दृश्य हैं उनकी वह प्रशंसा क्यों नहीं करता है, कवि इनकी प्रशंसा क्यों नहीं करता है। ही डज नॉट एडमायर देम बिकॉज ही फाइंड्स ए लॉट ऑफ सफरिंग एंड नीडी पीपल देयर। वह शहरों के सुंदर दृश्यों की प्रशंसा इसलिए नहीं करता है क्योंकि वहाँ पर उसने बहुत से सफरिंग करते हुए लोगों को देखा है और ज़रूरतमंद लोगों को देखा है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें एक क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ दिस पोएम। तो यह आपको मुझे कमेंट्स करके बताना है कि ये जो पोएम है इन माय कंट्री, इसके राइटर का नाम क्या है। यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, ये आपको याद भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो आपका चैप्टर नंबर 8 है, जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम बात करें, एंड्स एंड द मीन्स। मतलब इस चैप्टर में भी बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु आज स्वामी अरवसु। स्वामी अरवसु कौन थे। तो स्वामी अरवसु एक सन्यासी थे और सन्यासी को अंग्रेजी में कहते हैं मॉन्क। तो ही वाज ए मॉन्क। क्वेश्चन नंबर 2 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट वाज ही डूइंग अंडर बेनियन ट्री। स्वामी अरवसु बेनियन ट्री के नीचे क्या कर रहे थे। तो यहाँ पर ही मतलब कौन है, स्वामी जी हैं। तो बेनियन ट्री के नीचे क्या कर रहे थे, बेनियन ट्री सॉरी, ही वाज सिटिंग अंडर द बेनियन ट्री एड्रेसिंग हिज फेथफुल। बेनियन ट्री के नीचे बैठकर वह उपदेश दे रहे थे, अपने डिसिपल या अपने अनुयायियों को प्रवचन दे रहे थे। बेनियन ट्री का अर्थ होता है बरगद का पेड़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, जो आप इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में हम ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा है, लेसन नंबर 8 का, व्हाट हैपन्ड व्हेन बिरजू वेंट टू कलेक्ट फायरवुड। बिरजू जब जलाऊ लकड़ी कलेक्ट करने के लिए गांव में जाता है तो उसके साथ कौन सी घटना होती है।
When he went to collect firewood, Birju was forced by the poverty of a woman. तो वह वहाँ पर एक गरीब महिला को देखता है एंड हर टू हंग्री चिल्ड्रन टू कमिट थेफ्ट, और उस महिला के साथ में उसके दो भूखे बच्चे होते हैं, उनको देखकर वह चोरी करने का निर्णय लेता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डिड बिरजू सी व्हेन ही पिप्ड इनटू द हट। बिरजू जब उस झोपड़ी के अंदर झांकता है, यहाँ पर एक वर्ड आया है पीप्ड। पीप, पीप का अर्थ होता है झांकना। ठीक है। तो जब वह उनकी झोपड़ी के अंदर झांकता है तो वह क्या देखता है, तो वह देखता है व्हेन बिरजू पिप्ड इनटू द हट। बिरजू जब उनकी झोपड़ी के अंदर झांकता है, ही सा टू चिल्ड्रन हडल्ड अप इन कॉर्नर एंड अ वुमेन ट्राइंग टू गिव देम ए इम्प्रेशन दैट समथिंग वाज बीइंग फ्राइड। वो जब उस झोपड़ी के अंदर देखता है तो वह यह देखता है कि वह महिला कोने में बैठी हुई है, मतलब कोने में दो बच्चे बैठे हुए हैं और वह महिला चूल्हे के पास बैठी है, और वहाँ उस चूल्हे पर एक गरम तवा रखा है जिस पर कि वो पानी की बूंदें छिड़क कर उन बच्चों को इस प्रकार का एहसास दिलाती है कि कुछ न कुछ खाने को पक रहा है। यह लेसन हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आप ज़रूर देखें, क्लास 12 टेक्स्ट बुक की प्लेलिस्ट में है, और उसी में ये सारे क्वेश्चन आंसर भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट मिराकल डिड द सेग एंड हिज फॉलोअर्स विटनेस द नेक्स्ट मॉर्निंग। अगली सुबह जो सन्यासी हैं और उसके अनुयायियों के सामने कौन सा चमत्कार होता है, तो देखते हैं। दे सा दैट ए सेसेल्सियल व्हीकल डिसेंडेड फ्रॉम द स्काई। वह देखते हैं कि आसमान से एक अद्वितीय वाहन उतरता है ज़मीन पर, एंड ए वेल ड्रेस्ड मैन केम आउट ऑफ इट, और एक अच्छा कपड़े पहने हुए व्यक्ति उस वाहन से उतरता है। ही लुक्ड फॉर बिरजू, और वह बिरजू को ढूंढता है या बिरजू को ढूंढने का प्रयास करता है, एंड टुक हिम अवे विथ हिम, और उसको अपने साथ ले जाता है। किसको ले जाता है? बिरजू को। और सेग और उसके जो डिसिपल हैं, मतलब स्वामी अरवसु और उसके अनुयायी वहाँ पर देखते रह जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट अकॉर्डिंग टू ब्रह्मदत्त मेड बिरजू द थिफ नोबलर देन स्वामी अरवसु द सेग। ब्रह्मदत्त के अनुसार बिरजू सन्यासी अरवसु से किस प्रकार से अच्छा है या महान है। तो देखते हैं। बिरजू थेफ्ट लास्ट नाइट। बिरजू ने गत रात्रि को चोरी की। वाज फॉर फीडिंग द हंग्री एंड नॉट फॉर एनी पर्सनल गेन। मतलब बिरजू ने पिछली रात्रि को जो चोरी की थी वह उसने किसी दूसरे भूखे को खिलाने के लिए चोरी की थी, खाना खिलाने के लिए चोरी की थी। उसने व्यक्तिगत रूप से चोरी नहीं की थी, है ना, पर्सनली चोरी नहीं की थी। दिस मेड हिज डीड नोबलर एंड ही सरपास्ड स्वामी अरवसु द सेग। और उसका यही कार्य स्वामी अरवसु से उसको महान बनाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डू यू थिंक दैट द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज सुटेबल टू इट्स कंटेंट। यह कहानी, इसका जो टाइटल है ना, टाइटल क्या है? एंड्स एंड द मीन्स, साध्य और साधन, क्या इसके कंटेंट पर सुटेबल है? तो देखते हैं। द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज़ डेफिनेटली सुटेबल बिकॉज इट फोकस अटेंशन ऑन द मीन्स यूज्ड एंड द एंड फॉर विच दे वर यूज्ड। इस कहानी में जो होता है, मतलब साध्य और साधन बहुत ही अच्छे से दर्शाए गए हैं, इसलिए यह इसका जो टाइटल है इस कहानी को शूट करता है, सूटेबल है। अब क्वेश्चन नंबर, माफ़ कीजिएगा, लेसन नंबर 10 की बात करें। लेसन नंबर 10 है द हिल टॉप टेम्पल। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वैसे तो मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि जितनी भी आपकी पोएम है उन सारी पोएम के सारे ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। फिलहाल हम मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात कर रहे हैं, तो आपको वैसे तो सभी याद होना चाहिए। हाउ कैन वन रीच द टेम्पल। कोई व्यक्ति टेम्पल तक कैसे पहुंच सकता है? तो वन कैन रीच द टेम्पल ओनली बाय एडमायरिंग
माफ़ कीजिए, क्लाइंबिंग ए लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ द स्टेयर्स बिल्ट ऑन द हिल। यदि आपको मंदिर तक पहुंचना है तो आपको असंख्य सीढ़ियां चढ़कर मंदिर तक पहुंचना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज आल्सो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट डिड द पोएट सी व्हेन ही रीच द टेम्पल। जब कवि टेम्पल पर पहुंचता है तो वह क्या देखता है। व्हेन द पोएट रीच्ड द टेम्पल ही सा द इमोबाइल गोडेस। वह जब मंदिर में पहुंचता है तो वहाँ पर वह स्थिर मतलब इमोबाइल गोडेस को देखता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 फॉर, ये सभी आपको याद होने चाहिए, लेकिन इंपॉर्टेंट की यदि हम बात करें जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए तो क्वेश्चन नंबर 5 है। जैसे हाउ डज द सीक्रेट स्पिरिट ऑपरेट इन ह्यूमन बॉडी। मतलब रहस्यमय आत्मा ह्यूमन बॉडी में कैसे ऑपरेट करती है, कोई कार्य करती है। तो द ह्यूमन बॉडी सर्व्स एज द प्लेफील्ड फॉर द सीक्रेट स्पिरिट। मानव शरीर किसी सीक्रेट स्पिरिट के लिए एक प्ले फील्ड की तरह होता है। ठीक है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से याद कर लेना। और यदि आपको इस प्रकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए या ग्रामर के नोट्स चाहिए तो मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, नंबर है 9589661967। और यदि किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पर सिर्फ आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस पर कॉलिंग नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप मुझे कमेंट्स करके बताएं। साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।